क्यों नाराज होगी पहले ये तो मालूम कर लो। मैं अपने इसमें विचार क्या बताऊं। नहीं, क्यों नाराज हुई होगी आपको क्या लगता है? बेटा नाराज हुआ होगा, बहू नाराज होकर क्या कर लेती। बेटा कहाँ गया बीजेपी में? बहू तो गई अपर्णा ठीक है, उसने भेज दी अपनी अर्धांगिनी। हाँ। वो नहीं गया, ये राजनीति कर गया, समझदारी कर गया। बहू पे कंट्रोल नहीं है समाजवादियों का। बेटे का है, बेटे ने कहा कि चली जा। बेटे पे कंट्रोल नहीं है फिर? बेटे पे अधिकार है नाराज होने का। हाँ। बेटा बाप से भी नाराज नहीं होगा तो क्या मुझसे तुमसे नाराज, मुझसे नाराज होके क्या कर लेगा। क्या नाम बताया तुमने उसका? अपर्णा यादव। अरे नहीं, उसके आदमी का प्रतीक यादव। हाँ, प्रतीक यादव। हाँ। तो वो मुझसे नाराज होके क्या कर लेगा? अपने बाप से तो नाराज हो सकता, तो हो लिया। वकील साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपर्णा यादव नहीं, अपर्णा विष्ट है ये, अब वो यादव नहीं लगा रहे हैं उनके पीछे कुछ जो भक्त हैं। इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया फिर से? हाँ। अपने घर वापसी, इसे राजनीति में घर वापसी कहते हैं। कहते हैं वो याद अपने भाई के पास गई। पीहर वापसी कहते हैं सामाजिक रिश्तों में, और घर वापसी कहते हैं राजनीति में। ज्यादा यादव क्यों नहीं गई फिर? डिंपल भी तो बेस्ट है। महारानी चली जाएंगी क्या? ये क्या है? क्या है पार्टी में, क्या है संगठन में, क्या है संघर्ष में, क्या है? तो और देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें इस बार, और सब बातें एक तरफ छोड़ दो, इस बार मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं इनमें से किसी को योग्य नहीं समझ। लोकदल में हो आप ना, राष्ट्रीय लोकदल में। कौन कहता है? दिलवाओ सदस्यता, चलो कल जयंत के पास दिलवाओ सदस्यता। मैं राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन का समर्थन इस वजह से कर रहा हूं कि आज की तारीख में यूपी के अंदर अगर कोई इस बीजेपी को हरा सकता है तो वही सक्षम है। अगर बहन जी सक्षम होती तो मैं उनको करता, अगर प्रियंका जी सक्षम होती तो उन्हें करता, लेकिन चूंकि ये सक्षम है इस वजह से इनके साथ। और एक बात और, अरे बात तो सुन लीजिए पहले पूरी बात। और जिसे जहां जिन्होंने इन्होंने खड़ा किया है, जिस भी कैंडिडेट को, मेरी अपनी पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं है सिवाय एक जेवर वाले को छोड़ के। जेवर में कौन? भड़ाना, अवतार सिंह भड़ाना। सबसे पहले किसानों के मामले पे बीजेपी को छोड़कर अवतार सिंह भड़ाना आए। उनके ऊपर दुनिया में तुम कोई भी इल्जाम लगा लो, लेकिन चंदे से घर का चलाना और राजनीति से चूल्हे का जलाना उन पे नहीं लगा सकते। और वो अगर बदलते रहते हैं ना पार्टी। मैं कह रहा लाख बदली, लेकिन इस बार तो सही बदली। अपने पैसे फूक के राजनीति के अंदर है वो, किसी के पैसे नहीं खाते राजनीति में आके। कोई कमी है? पहाड़ बेच दिया उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई कमी है पैसे की, फिर भी खाता है, आदत पड़ जाती है। लेकिन वो एक साल पहले आ गए थे, अब आते तो मैं उन्हें मतलब परस्त मानता, मौका परस्त मानता, दल बदलू मानता। तो भाई मैं इस बार दिल से, तन से, मन से, धन से अवतार भड़ाना साहब के साथ हूँ। अपर्णा यादव, ये लड़कियों वाले मामले मेरे सामने, भाई ये नेता कैसे बन गई, इसके भारतीय होने से वहाँ फर्क कैसे क्या पड़ता है, ये बता दो तुम। लोग कह रहे हैं परिवार टूट गया, आप कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जिन्हें परिवार की चिंता वो परिवार की करते रहे, इससे राजनीति पे कैसे असर पड़ रहा है? कितने वोट थे उसके पास? तुम इस तरह की बातें करके उनके ऊपर ऐसे इल्जाम न लगाओ। वो इर्रेलेवेंट चीजों को क्यों महत्वपूर्ण बनाते हैं आप कह रहे हैं नेता कैसे बने? प्रियंका गांधी कैसे नेता बनेगी फिर? बत्तख के बच्चे को तैरना सिखाएंगे आप? वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके यहाँ तो डीएनए में है। बहू बनकर आई हैं वो, बेटी हैं उसकी, कुछ तो सीखा होगा 2-4 जी नहीं, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, बहू लड़ सकती हूँ कह के देख लें, घर से बाहर कर देंगे। घर में लड़ने वाली बहू नहीं चाहिए होती है, बेटी चलती है। तो क्या नेताजी का कंट्रोल नहीं है बहुओं पे? नेताजी ने कभी किसी पे कंट्रोल किया है क्या? क्यों? सारा परिवार उनके साथ। अरे वो सबको साथ लेकर चले हैं हमेशा। सर, पहले चाचा बाहर हो गए थे, फिर अब बहू बाहर हो गई है उनकी, मुलायम सिंह के परिवार से। नहीं तो चाचा तो वापस आ गए, ये आएंगी बहू लौट के? हो सकता है कल को आ जाए, घर वापसी हो जाए। कहा जा रहा है उन्हें टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने, इसलिए वो मतलब वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। हाँ, लड़ी थी पहले 17 में चुनाव लड़ी थी, वो 17 में हार गई थी। नहीं तो वो गलती दोहराना जरूरी है। तो जीत जाएंगे बीजेपी में। तो मतलब जो चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी चली गई। हाँ, आज अब बीजेपी में टिकट मिल रहा है? मिल गया। कहाँ से? अभी पार्टी में सदस्यता मिली है तो। अच्छा, हाँ, टिकट मिल जाए तो बता देना। मतलब जो समाजवादी पार्टी में हार गया उसे टिकट नहीं देंगे अब अखिलेश? देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? कि भाई इसके अंदर क्या क्षमता है। कई बार ऐसा होता है कि हराया जाता है, बड़े नेता को घेर लेते हैं, हरा लेते हैं, लेकिन वो अलग जरासीम होते हैं। अब हर घर की बहू। डिंपल यादव को आप बहू मानते हैं उनको नेता? डिंपल जी महिलाओं की एक सशक्त आवाज है, और उनको कहना चाहिए बहू हूँ, दोनों कुनबे साथ लेकर चल सकती हूँ।
दोनों कुनबे कौन कौन थे? अरे पियर का भी मायके का भी। मतलब योगी को भी? प्रियंका जी कहती हैं, हाँ। प्रियंका जी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ। तो डिम्पल जी को कहना चाहिए बहू हूँ, हाँ। सबको साथ लेकर चल सकती हूँ। मतलब मैके वालों को भी? क्या बुराई क्या है? तो वो तो योगी आते हैं उस पर। अरे योगी जी भी आ जाए, कोई मना कर रहे हैं योगी जी को आने को? वोट डालना आए वो योगी जी हम वकील साहब जी। जो वीडियो बहुत वायरल हो रही है मोदी जी की, हाँ। चंद्रशेखर रावण जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया, अपनी ऊर्जा दिखाई, अपने स्वाभिमान को प्रदर्शित किया, उसके हिसाब से जब ये राजनीतिक उहापोह में फंसा मामला और जो उनके साथ किया गया वो वास्तव में गलत था। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी ने गद्दी को लात मार दी और ताज को स्वीकार कर लिया। ईमानदारी की बात बताऊं, अब वो व्यक्ति निखरेगा। उस नौजवान के साथ मेरी भी भावना है, मेरा भी वो अपने साथ माने। और 2024 के इलेक्शन में अगर 4 MP भी वो अपने संघर्ष से लेके दिल्ली चले गए तो ये जिनसे सीट मांग रहे थे उन सबसे बड़ा कद इनका हो जाएगा। जिनसे सीट मांग रहे हैं तुम्हारे बड़े फिर रहे हैं, बड़ा समर्थन करते हैं आप उनके, किनका? वो कह रहे हैं एक सीट जिता के, एक विधायक जिता के दिखा दीजिए हमें। एक विधायक जिताने की औकात नहीं है इसकी, जिनका आप समर्थन करते हैं। उसे विरासत में नहीं मिली है ये औकात, जितनी भी है उसकी खुद की बनाई हुई औकात है, विरासत में नहीं मिली है उसे। अखिलेश को विरासत में मिली है? जी, कोई झूठ है क्या? ये तो संघर्ष के नेता हैं। काय के संघर्ष? ऐसे ही संघर्ष है जैसे इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेके अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में गया था। मुलायम सिंह जी के यहाँ जन्म नहीं हुआ होता या चौधरी अजीत सिंह के यहाँ जन्म नहीं हुआ होता तो वो ये उनके संघर्ष की है। तो क्यों झूठ बुलवा रहे हो यार? स्वाभिमान की बात करता है चंद्रशेखर, तो रो क्यों रहा टीवी पर बैठकर? लड़े ना वो लोगों से भाई। अब उसने अपना करने का काम कर दिया, उसने गद्दी को, MLA की गद्दी को लात मार दी। रहमो करम पे किसी के जीत के, अगर वो अपने बूते पे भी जीतता तो ये कहते कि हमारे टिकट पे हमारे रहमो करम से जीत गया है। लेकिन अब वो उसने ताज चुन लिया है, उसे संघर्ष करना चाहिए और सशक्त आवाज़ बननी चाहिए। उसके अंदर ऊर्जा भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि वो उस मशाल को थामे। कह रहे हैं उसे पता ही नहीं किस विचारधारा से कहाँ बात करनी है, जिसकी बात करता है कहाँ करता है, कुछ क्या करता है, इसका कुछ पता ही नहीं है। अब लोगों की क्या है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सीता मैया के लिए भी लोगों ने बोल के घर छुड़वा के ही माने। भाई इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग बड़े बदमाश हैं, पूछ लो क्यों। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बाप बेटे ने घोड़ा खरीद लिया, वो घोड़ा खरीद के दोनों उसके ऊपर बैठ के चले, तो ये लोग मिल गए। लोग कहने लगे वाह हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, 2 बेजुबान जब पे चढ़े पड़े हैं, शर्म तो बची नहीं। तो बाप कहने लगा वे बेटा ये कह तो सब सही रहे, तू बैठ मैं चल देता हूँ। अब बाप पैदल चलने लगा, बेटा घोड़े पे चलने लगा। थोड़ी देर गए थे, फिर ये लोग मिल गए। उनमें से कहने लगा भाई यही देखना बाकी रह गया था, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा, जवान बेटा ऊपर बैठा है। तो बेटे को शर्माई, बोले पापा जी आप ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। जब वो आगे और चले तो फिर लोग मिल गए। फिर वो एक देख के कहने लगा वाह वाह भाई वाह भाई वाह, याना बालक पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे चल रहा है। अब दोनों के दोनों उतर के पैदल चलने लगे। फिर लोग मिल गए, कहने लगे अगर पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों खरीदा था। ये लोग हैं, इन्हें ना दोनों बैठे मंजूर, ना दोनों पैदल मंजूर, ना ये बैठा मंजूर, ना वो बैठा मंजूर। तो लोगों के चक्कर में मत पड़ो। चंद्रशेखर तो बाबा साहब की और मान्यवर साहब की बात करता है ना, समाजवादी इन्हीं की मशाल थामेगा, इन्हीं की मशाल थामेगा। और आज एक भविष्यवाणी और आग लगाने का काम करते हैं। आप एक भविष्यवाणी और आज नोट कर लीजिएगा।